हिंदुओं की प्राचीन 7 नगरियों में पूरी ओडिशा राज्य के समुद्र तट पर बसा है। प्रभु जगन्नाथ विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित हैं। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। इस वीडियो में हम आपको इस मंदिर से जुड़े रोचक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं, जिसके सच्चाई के बारे में आज तक पता नहीं चल पाया। पहला तथ्य, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चय है, ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक बात है। दूसरा तथ्य, गुंबद के छाया नहीं बनती। ये दुनिया का सबसे ऊंचा और भव्य मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है। मंदिर के पास खड़े होकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। मुख्य गुंबद की छाया दिन में किसी भी समय अदृश्य ही रहता है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, यह इस मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। तीसरा रोचक तथ्य, सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान में आप मंदिर के सिर पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे, वो आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। ये अष्टधातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। चौथा तथ्य, हवा की दिशा। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। पांचवा तथ्य, गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पक्षी। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। मंदिर की शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों के गुंबद के ऊपर पक्षी बैठ जाती हैं या आसपास उड़ती हुई नजर आते हैं। छठा तथ्य, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनता है भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर के प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए क्यों ना बनी हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा और सामान पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। 7वां रोचक तथ्य, समुद्र के ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही आप सागर से उत्पन्न किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते, लेकिन आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे तो आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम के वक्त स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। 8वां तथ्य, रूप बदलती मूर्ति। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की ये मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा कलेवर। मूर्तियां नई जरूर बनाई जाती है, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। 9वां तथ्य, विश्व के सबसे बड़े रथ यात्रा। आषाढ़ के महीने में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैली पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न के पत्नी थे, इसलिए रानी गुंडीचा को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। 10वां तथ्य, हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि प्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, परंतु जब तक हनुमान भी जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के दर्शन का लोभ संवरण नहीं कर पाते, वो प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे ही समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आवत कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है।
यहाँ लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी को दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। व्यूअर्स, हम आपको इसी तरह रोचक तथ्यपूर्ण बहुत सारे वीडियो देने वाले हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। जय जगन्नाथ।